नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर कई बार पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कस होता है कि भाई आपको क्या लगता है कि इंडिया को इतनी फेवरेबल सिचुएशन क्यों दी जाती है, इंडिया को इतना फेवर क्यों किया जाता है, या फिर कहे कि चाइना, पाकिस्तान या फिर कनाडा जैसे कंट्रीज से भी ऊपर रखकर इंडिया को क्यों देखा जाता है। हम सब ने देखा पिछले दिनों कनाडा के साथ क्या हुआ। और देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज का जो कनाडा है ना वो अलाय है, ठीक है, और इंडिया जो है वो पार्टनर है। हालांकि इंडिया ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमें पार्टनर बनाइए कि अलाई बनाइए, लेकिन पार्टनर यहाँ होता है तो अलाई यहाँ होता है। मतलब कनाडा की सिचुएशन वेस्टर्न ब्लॉक के लिए पूरी की पूरी अप थी, भारत से भी अप थी। लेकिन फिर भी किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज ने उस हिसाब से सपोर्ट नहीं किया जिस हिसाब से कनाडा चाहता था। कनाडा ये भी चाहता था कि अमेरिका और यूके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जॉइंट स्टेटमेंट दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया कनाडा ने, इन दोनों ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने। और उन्होंने कहा, मतलब एक सेंटेंस बोल दिया उन्होंने कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि सारे कंट्रीज़ को अभी इंडिया की ज़रूरत है, तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया। तो दर हकीकत, और दूसरा फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं। फैटफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, यहां भारत के डायस्पोरा और भारत के जो भारतीय अमेरिकन निषाद जो लोग हैं, सिटीजन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन देम। हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। लेकिन आपको मुसलसल कह रही है कि जिहाद करें, आपको मुसलसल कह रही है कि यह सियासत नहीं, ये जिहाद है, आओ निकलो बाहर, गोलियां खाओ, जेल भरो जाके। लेकिन ये सिर्फ आपका अलमिया नहीं है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का इशू है। आप दुनिया में पीछे क्यों रहते जा रहे हैं हर चीज के अंदर, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, जबान में। इस वक्त फलस्तीन और इसराइल का प्रॉब्लम प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, उनके प्लाटों का प्रॉब्लम है, उनकी जायदादों का प्रॉब्लम है। उसको एक मजहबी रंग देना, बुजुर्गों को मारना, सिविलियंस को गोलियां मारकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना, मेरे ख्याल में ये दिस इज नॉट फेयर विद इस्लाम एट द सेम टाइम। और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, भारत की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अफसोस के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रैकेट मौजूद है। आप जरा आज नजर दौड़ा कर देखें, आपके इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करप्शन है इस वक्त। पाकिस्तान ने फिर से वही कश्मीर 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 का जिक्र किया, जिसके ऊपर जो उनसे इंडिया की तरफ से भी जवाब दिया गया। और बड़ी बात यह है कि जो यूएस की तरफ से वहां पे स्टेटमेंट दी गई कि हमास लश्कर तैयबा की तरह की एक जमात है और टेररिज्म या टेररिस्ट के हवाले से कहीं पे भी दुनिया में कुछ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ अटैक्स जो पास्ट में हुए, खासतौर पे बम्बई अटैक का जिक्र किया गया, 9/11 का जिक्र किया गया कि भाई ये सब जो एक्टिविटीज हैं और अभी भी अगर कुछ इस तरह की हो रही है, इसके ऊपर कड़ी नजर है। क्या कहना चाहेंगे सर? लश्कर तैयबा जो कि पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में बैन है, इवन पाकिस्तान में भी बैन है, उसको कंपेयर, या हमास को उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? तो ऐसा, सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को, अभी रिसेंटली हमारी हिंदू बरादरी ने दुशहरा मनाया है, उनको मैं हैप्पी दुशहरा कहना चाहूंगा, उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा। मुझे बिलखसूस आपके देखने वालों ने बहुत मैसेज किए और मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। यहाँ पे आप, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, मैं अमेरिका में जहाँ बैठा हूँ, मैं काफी हिंदू बरादरी, मेरे काफी दोस्त हैं हिंदू, और मैं सेलिब्रेट किया। अब दिवाली आने वाली है, तो मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद उनको। तो चौहान साहब, दूसरी जो मैं बात कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन के हवाले से, मैंने बिल्कुल, वो मेरी खबर जो है वो नजरों से गुजरी है, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मसला जो है टीटीपी की तरफ से है। इस वक्त आपकी 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और ज्यादा अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है। 2 सूबे उसकी लपेट में है, बलूचिस्तान और केपी के। तो मेरे ख्याल में, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, इस वक्त फोकस करें। 3 आपके सबसे बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के। आपकी दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, उसके बाद दूसरा करप्शन है, और तीसरा आपकी इकानमी है। अगर देखा जाए, और उसमें बिलखसूस
हमारे नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन अपनी तकरीर में, जो आपके मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं, उन्होंने सिग्नल दिया है कि पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करने हैं। आज मुनीर अकरम साहब ने ये उसको देकर, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। इस तरीके से आप उस रीजन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अफसोस के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेशी, आपको बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि 76 साल में अगर आपने नफरतों और जंगों से कुछ नहीं सीखा, एक दफा प्यार और मोहब्बत और हार्मनी को भी मौका देकर देखें। मेरे ख्याल में अब 21st सेंचुरी है, इसमें जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, इस वक्त जंगों का दौर नहीं है। जो कुछ भी आज बल्कि मिडल ईस्ट में हो रहा है, मैं उनको भी कंडेम करूंगा। सिविलियन लाइफ्स बहुत कीमती हैं। चौधरी साहब, जो भी इंसान, जो भी जिंदा चीज इस दुनिया में है, उसकी कीमत है, वो किसी ना किसी के लिए कीमती है वो। तो मैं ये समझूंगा कि बजाय नफरतों के कोशिश किया जाए, ये सारे अपने मसाइल डिप्लोमेसी के साथ हल करने की कोशिश की जाए। बिलखसूस इस वक्त आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, भारत की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इस वक्त वो तरक्कियों पे है, उनसे सीखने की कोशिश करें कुछ। ऐसे ही है सर। लश्कर तैयबा और हमास का जिक्र हुआ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, और कंपेयर किया गया हमास को लश्कर तैयबा के साथ। अगर तुर्की की बात करें, वो हमास को फ्रीडम फाइटर कहते नजर आते हैं। अगर वेस्ट की बात करें तो वो टेररिस्ट कहते नजर आते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीजें देखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? मतलब ये है कि आप कैसे अपना ओपिनियन देंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं जोसेफ, क्योंकि मैं अमेरिकन हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका के लॉज के हिसाब से हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा कि अगले दिन इसराइल के ऊपर जो कुछ भी आज हो रहा है, इसराइल के ऊपर अटैक जो है वो हमास ने किया था। 1000 उनके दहशतगर्द थे, जिन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनी जो है उनको बस के नीचे फेंक दिया है। आज उन बेयारो मददगार हैं। आज वो तकरीबन 5500 के करीब अमवात हो चुकी हैं, उनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि वो उनके ऊपर ये जंग मुसल्लत किसने की है। मैं हमास को ब्लेम करूंगा। आज मैं बल्कि देख रहा था कि अभी तक इसमें आज इलान मस्क का एक बयान आया है कि शायद दुनिया जो है तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। चाइना के 6 बैरी बेड़े जो हैं वो वेस्ट एशिया के अंदर जा चुके हैं, और अभी तक तो इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं की, लेकिन अगर उन्होंने शुरू की तो वाकई हम तीसरी जंग की तरफ जाएंगे। और मैं बिलखसूस बहसीते एक इंसान और बहसीते एक पाकिस्तानी और फिर अमेरिकन कंडेम करूंगा कि टेररिज्म इज नॉट अ सोल्यूशन, और इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे दुख के साथ कहूंगा, हमास ने अगले दिन एक 85 साल औरत जिसको हॉस्टेज बनाया था, उसको रिलीज किया है उन्होंने। लेकिन ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप इस्लामिक वैल्यूज और उन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ भी चलते हैं तो इस्लाम के अंदर बुजुर्गों, औरतों, बच्चों, यहां तक कि जंग की हालत जंग में भी आप एक सरसब्ज दरख्त को भी काटना जो है वो अलाउड नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ये सारे टैक्टिक्स, ये सारी चीजें, और फिर जो सब एक और चीज मैं एंड पे ये कहूंगा, इस वक्त फलस्तीन और इजराइल का प्रॉब्लम प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, उनके प्लाटों का प्रॉब्लम है, उनकी जायदादों का प्रॉब्लम है। उसको एक मजहबी रंग देना, बुजुर्गों को मारना, सिविलियंस को गोलियां मारकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना, मेरे ख्याल में ये दिस इज नॉट फेयर विद इस्लाम एट द सेम टाइम, और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं आज एक जगह पे मैं एज ए स्पीकर गया, चौधरी साहब, जो ज्यूइश एक दूसरे को मिलते हैं तो वो कहते हैं शलोम। हम जब किसी से एक दूसरे से मिलते हैं हम कहते हैं सलाम। दोनों का मतलब, वो हिब्रू में शलोम का मतलब भी पीस है, सलामती है। इस्लाम के अंदर सलाम का मतलब भी अरबी का लफ्ज है, उसका मतलब सलामती है, पीस है। तो अगर ये दोनों मुजाहिब पीस की बात करते हैं तो इस वक्त एक दूसरे के सिविलियंस को मारना, मैं समझता हूं ये ज्यादती है। आर्मीज, जो लोग आर्मी तैयार होती है जंग में जाके करना चाहिए, जो कुछ भी करना है। गरीब लोग जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, उनका आपकी फॉरेन पॉलिसी या किसी चीज से, दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? आज मैं देख रहा था, अब इस वक्त जो सूरत हाल है फलस्तीन के अंदर, 1300 टनल्स हैं इस वक्त गाजा के नीचे, और उसमें
उन्होंने जितने हॉस्टेज हैं 200 हॉस्टेज हैं उनको नीचे छुपा के टनल्स में रखा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनका कोई प्लान नहीं है। आप खुद नीचे टनल्स में छुपकर बैठे हैं हमास वाले, और ऊपर जो है निहत्थे फलस्तीनी वो बेचारे मारे जा रहे हैं। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है।